What according to you is a sign of an intelligent person? किस तरह के लोगों को आप बोलोगे कि इंटेलिजेंट है? योर डेफिनेशन ऑफ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस। जो आपको लग रहा है। And a wise person is not like pertaining to the education. Education has nothing to do with the intelligence. तो So, व्हाट हैज the इंटेलिजेंस? person who is wise in giving the answer, the person लेट जो मी पुट इट एज आंसर भी वाइज, ऐसे देता हो कि it comes to some solution, सॉल्यूशन mending the ओरिएंटेड, things, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ग्रेट। mending the things basically. हु यूजेस हिज विजडम टू हेल्प अदर्स टू। ओके, ग्रेट। एनीवन एल्स? आपके हिसाब से इंटेलिजेंट बंदा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्वालिटी उसमें? देखो, विवेकानंद ने एक बात बोली थी, मैं उसी को दोहराता हूँ। एन इंटेलिजेंट पर्सन इज नॉट द वन, द मोर कनेक्टेड द पर्सन टू सेल्फ, ग्राउंडेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हु स्टेज इन हिज पावर। अब बहुत आपने तो लंबा लिस्ट बना दिया है इंटेलिजेंट का। तो यस, थैंक यू। ऑल आंसर्स आर राइट, एंड you are able to answer all these questions because you have evolved over the period of time. जो विवेकानंद जी ने बोला था इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, इंटेलिजेंट पर्सन इज नॉट द वन हु नोज एवरीथिंग बट हु चैलेंजेस एवरीथिंग ही नोज। एक अनदर डेफिनेशन जो मेरे को अच्छी लगी, एन इंटेलिजेंट पर्सन इज वन हु इज एबल टू entertain conflicting thoughts, conflicting ideas without getting agitated, without getting triggered, है ना? ये है। तो आप देखो कि मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि हम, एक बुक भी है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, शायद आपने पढ़ा भी होगा। सो हमारे को जो कल्चर ने सिखाया हुआ है, सोसाइटी ने सिखाया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन देयर मोटिव्स। दे वांट टू मेक अस ओबीडियंट, they want to make us subservient, they want to make us submissive, they want us to conform to the norms of the society। सारा उनका एजेंडा ये है। इफ I am an obedient child, if I listen to my whatever my parents say without questioning whatever they are instructing me to do, then I am a nice boy, nice girl. This is what society has said, and to some extent it has done good to us, but then it has abducted us of our autonomy to think independently। हम लोग जो है ना, अपनी थिंकिंग जो है ना, वो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, और हमने क्वेश्चन करना छोड़ छोड़ दिया। हम जो बिलीफ बचपन से इनहेरिट किए थे, उसी बिलीफ को लेकर के अभी भी चले आ रहे हैं। और यदि हमको अपग्रेड करना है अपने आप को हायर वर्जन में, तो हमको अपने थॉट्स अपग्रेड करने होंगे, हमको अपने बिलीफ अपग्रेड करने होंगे। और हम अपने बिलीफ को अपग्रेड तभी कर पाएंगे जब हम पुराने बिलीफ को, जो हमको सर नहीं करते हैं, वो छोड़ेंगे। लेकिन हम छोड़ क्वेश्चन ही नहीं करते तो छोड़ेंगे क्यों? लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, यदि हम सोचना चाहते भी हैं, इफ द स्लाइटेस्ट थॉट ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली व्हेन occurs to the mind, we start becoming fearful, right? उसी संदर्भ में मैंने एक कॉन्सर्ट सर्किल में एक डाला था कि फूल मी वंस, सेम ऑन मी, सेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस, सेम ऑन मी। मैंने ये चीज पूछा था, ये स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो कि नहीं? फूल मी वंस, सेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस,
सेम ऑन मी। तो मैंने देखा कि अधिकतर लोग जो है ना ये वाला आंसर कर रहे हैं, फूल मी ट्वाइस सेम ऑन मी। बट लेट मी शेयर विथ यू, दिस इज व्हाट सोसाइटी हैज टॉट अस। मैंने बोला सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी एंड द कल्चर प्रोपोगेट्स criticism, guilt, judgment, blame as a mode to transform people। और हमने भी कहीं उस चीज को सबकॉन्शियसली सच मान लिया, और उसी लिए हम ना ही दूसरों को सेम कर रहे होते हैं, हम अपनी गलती पे अपने आप को भी सेम कर। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? We think that we can change ourselves by shaming ourselves. But let me share with you straight away and get it, bear it in mind, कि shame does not transform people. It may find temporary solution, अभी के लिए कर दोगे, but it does the damage in the long run. सेम गिल्ट मैंने पहले बताया था, इज ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट। सेम गिल्ट इज ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट। So shame should not lie on the person who believed in the goodness of the other person. Please think from that perspective. I want you to think from a different perspective this today. मैं बोल रहा हूं कि even if you fool me twice, same will not be on me if at all। मैं तो बोल रहा हूं कि सेम होना ही नहीं चाहिए दूसरे पे भी, लेकिन if at all one has to be ashamed, it has to be the other person who tries to fool me। So मैंने क्या बताया? Same does not lie on the person who believes in the goodness of the other person। Same does not lie on the person who had the courage not to judge others। जजमेंट करना बहुत इजी है, इट रिक्वायर्स करेज नॉट टू जज अदर्स। So say, why should that person who believed in the goodness of the other person, who had the courage not to judge other person, should feel ashamed? On the other hand, if at all one has to be ashamed, it has to be the person who betrayed the trust of the other person। If at all one has to be ashamed, it has to be the person who wants to take advantage of the other person। देखो आपने, हमने सोसाइटी ने किस तरह से हमें सिखाया हुआ है, और हमने ये चीज को दिमाग में बैठा लिया कि सेम ऑन मी इफ आई गेट फूल्ड, इफ समवन फूल्स मी ट्वाइस। तो आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा, मैं सेल्फ कंपैशन के बारे में और आपको बताता हूं। सेल्फ कंपैशन की मैंने बताया था कि जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब हम गलती करते होते हैं। सेल्फ कंपैशन की जरूरत तब होती है जब हम रिग्रेट मोड में आ गए होते हैं। सेल्फ कंपैशन की जरूरत तब होती है जब हम अपने आप को सेल्फ हेट कर रहे होते हैं। सेल्फ कंपैशन की तब जरूरत सबसे ज्यादा होती है जब हम अपने आप को, अपना अस्तित्व ही मिटा देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एबडक्शन, सेल्फ अबेंडनमेंट, सेल्फ अवॉइडेंस, सेल्फ डिनायल, सेल्फ एब्निगेशन। ये सारे शब्द जो है ना, जब हम अपने आप को भूल करके, अपने आप का एग्जिस्टेंस मिटा करके, अपने गलती की वजह से जो कर रहे होते हैं ना, दैट इज वेरी मच अगेंस्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंपैशन। हम बोल रहे हैं सेल्फ कंपैशन, लेकिन जब हमें जरूरत होती है अपने लिए कंपैशनेट होने की, उस समय हम अपने लिए, आप देखो, लोग जो है, सुसाइड भी क्या है? इट इज हाइटेंड वर्जन ऑफ सेल्फ हेट्रेड। तो जितने भी हम, आपने देखा होगा कोई सेल्फ हार्म करते हैं, कोई अपना ब्लेड से वो हाथ काट रहा होता है, तो ये सब सेल्फ कंपैशन तो है ही नहीं। तो हमें ये ध्यान समझना है कि सेल्फ कंपैशन एक्चुअली होता कैसे है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेल्फ कंपैशन ना वो एक शब्द सा रह गया है, हमने उसकी गहराई में नहीं गया। मैंने आपको बताया था तीन
एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं सेल्फ कंपैशन के। मैं दोहरा देता हूं आपको रिवीजन के लिए कि यू हैव टू बी अवेयर दैट यू आर फीलिंग हर्ट। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस दैट आई एम हर्टिंग, आई एम गेटिंग हर्ट। दूसरा है सेल्फ का ये कि अपने लिए कंपैशनेट होना, अपने लिए कंसिडरेट होना, अपने आप को केयर देना। ये तो सबसे ऊपर ऐसे दिखता है। तीसरा पार्ट है ये कि हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं ही अकेला इस तरह से हूं जो मिस्टेक किया हूं। नहीं, एक चीज और मैं बता दूं आपको। हमको लग रहा है कि सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ ब्लेम, सेल्फ गिल्ट, सेल्फ पिट, ये रिग्रेट इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ पिटी, बट एक्चुअली इट इज द अदर वे राउंड। इट इज एन हिडन फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म। मैं अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता हूं। मैं सोचता हूं मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, और मैं अपने आप को रिग्रेट करता हूं मेरे से गलती हो कैसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। We may be duped into thinking that by blaming myself, by feeling guilty about something that I did, by regretting or fretting about something I did in the past, I will change my behavior. But in order to really transform and change your behavior, you have to have self compassion, not self regret. The energy that you could have used in transforming yourself, that energy you are dissipating by being in guilt, by regretting about yourself. Is it making sense? So we are not at all learning from our mistakes when I am guilty, but I learn more about and make more, have the more chance to make correction when I am compassionate towards myself when I make the mistakes. Yes, क्लियर हुआ ये चीज? सेल्फ कंपैशन का सबसे एक इंपॉर्टेंट, इट इज ए प्रोसेस बाय द वे। सेल्फ कंपैशन ऐसा नहीं है आई एम कंपैशनेट टुवर्ड्स माई सेल्फ, नहीं। ग्रीविंग और मोर्निंग और एंड सेल्फ फॉरगिवनेस, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल्फ कंपैशन। ग्रीविंग, ग्रीविंग, GREIVING, और दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं MOURNING, मॉर्निंग। ग्रीविंग, मोर्निंग and self forgiveness is an essential part of the process of self compassion. अब मैं आपको बताता हूं कहां क्या होता है। देखो, आप थोड़ा सा समझते हैं इसको, ब्रेक करके समझते हैं सेल्फ कंपैशन। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम लोग सेल्फ कंपैशन को यदि समझेंगे नहीं तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और वो सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा अस्त्र जो आपके पास है वो सेल्फ कंपैशन है। सेल्फ लव की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। हमारे पास सेल्फ कंपैशन भी, आप देखो कैसे है। देर इमेजिन करो कि आपके पास दो पार्ट्स हैं, आप में दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए ने कुछ किया जो कि गलत था, इट वॉज ए मिस्टेक, एंड पार्ट बी इज दैट पार्ट which judges the part A, which made the mistake. There are two parts: part A which made the mistake, part B which judges the part A which made the mistake. आ रहा समझ में बात? हमने क्या किया, एक जब मैंने गलती करी, मेरा एक पार्ट है जो मेरे को धिक्कार रहा होता है, जो मेरे को जज कर रहा होता है, जो मेरे को दोषी ठहरा रहा होता है कि तुमने गलती कैसे की, तुम्हें इतना अकल नहीं था, तुमको इतना तो समझ में आना चाहिए था। सो देर आर टू पार्ट्स बेसिकली, part A which makes the mistake, part B which judges the part making the mistake. मेरे को आपको समझ में आ रहा है ये चीज? प्लीज ये बहुत ये चीज समझ जाओगे ना,
तो बहुत इजी हो जाएगा सेल्फ कंपैशन। अब क्या होता है ना, सेल्फ कंपैशन इज अबाउट embracing both the parts, embracing both the parts, part A which has committed the mistake, part B which judges the part A which makes the mistake। आपका कंपैशन किसकी तरफ ज्यादा होना चाहिए, पार्ट ए की या पार्ट बी की तरफ? Can I tell? दोनों ही मिस्टेक रहे हैं तो दोनों की तरफ ही इक्वली कंपैशनेट होना चाहिए, आई बिलीव, आई डोंट नो। चलो ठीक है, मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपसे कि एक एक पार्ट है जिसने गलती करी, Hmm. एक पार्ट है जो कि जज कर रहा है उस पार्ट को जिसने गलती करी। किस पार्ट के प्रति हमारे पास Judgmental part. जजमेंटल पार्ट? यस, द पार्ट which judges the part which made the mistake, we need more compassionate towards it। आ रहा है समझ में? we have to be embracing of part A as well as part B if we really want to exercise self compassion। ये समझ में आ रहा बात? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक समझा रहा हूं, रियल लाइफ केस स्टडी, कि सेल्फ कंपैशन क्या होता है और कैसे प्रैक्टिस करते हैं। बाय द वे, जो मैंने बताया ग्रीविंग, ग्रीविंग इज अबाउट जो जो मैंने पास्ट में गलती करी, आई विल ग्रीव अबाउट दैट। जो मैंने स्टैंड नहीं लिया उसके लिए ग्रीविंग। जो चीज मैंने टॉलरेट किया जो गलत था, जो गलत चीज को सहा, उसके लिए ग्रीविंग। जो मेरा यंगर सेल्फ डिजर्व करता था, उसको मैंने उस तरह की क्वालिटी लाइफ नहीं दी, उसके लिए ग्रीविंग। तो देखो, ये हर चीज को जो जो आपका लग रहा है ना, वो सबकॉन्शियस में है, जिसके लिए आपने पूरी उसमें आपने ग्रीविंग नहीं की। ग्रीविंग क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द चार्ज ऑफ द इमोशंस। जो थॉट चार्ज कैरी कर रहे होते हैं, हेट्रेड का, रिसेंटमेंट का, एंगर का, जितने भी ना, वो ग्रीविंग करके मैं उन थॉट को, ये सारे इमोशन से मुक्त कर रही होती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वाई व्हाट वी कॉल प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस। ग्रीविंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन मैं सोचा कि इसको समझा दूं। Definition एक बार इसका ऐसे बोलना, grieving is a process of प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द चार्ज दैट द इमोशन कैरीज, दैट द थॉट कैरीज। रिलीजिंग द चार्ज, चार्ज मतलब हो गया कि इमोशंस, उसमें एंगर का हो गया, रिसेंटमेंट का हो गया, हेट्रेड का हो गया, गिल्ट का हो गया, रिग्रेट का हो गया, शेम का हो गया, है ना, डिफरेंट। तो अब क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि समझ में आएगा, प्लीज पे अटेंशन। देयर वाज वन कोच, कोच का ही मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जिसने सेल्फ कंपैशन मेरे को समझाया। वो गया सेमिनार लेने के लिए। सेमिनार, बहुत टाई सूट बूट लगा करके एकदम फेवरेट सूट में गया, बोलते हैं ना इम्पेकेबल, एकदम पूरा जिसमें कोई दाग नहीं, एकदम बढ़िया सा सूट पहन के गया, चॉइस ऑफ द सूट। और बहुत अच्छा वेबिनार हुआ, सेमिनार सेमिनार हुआ, फिजिकल। अब जैसे सेमिनार एंड होने वाला था, उसका दूसरा सेमिनार था उसके बाद ही दूसरी जगह। एज एज ही वॉज अबाउट टू कम आउट ऑफ द रूम हॉल एंड रश फॉर द नेक्स्ट सेमिनार, सारे लोग जिस तरह से आते हैं ना ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो पीपल स्टार्टेड स्वार्मिंग इन एंड रसिंग इन टुवर्ड्स हिम। मेरे को ऑटोग्राफ दे दो, सब अपना अपना कागज दे रहा, कागज दे रहा। वो ऑलरेडी लेट हो रहा है दूसरे सेमिनार के लिए, और सब लोग जो है उसको कागज दे, कागज दे रहे हैं। उसने सबको किया, कर दिया कर दिया कर दिया, और उसका पेन उसने रख दिया और तुरंत निकला। रास्ते में जब वो जा रहा था, गाड़ी में बैठा था, तो क्या देखा,
कि उसके पूरे सूट जो है ना, पूरे इंक के डॉट 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 हो गया। क्या हो गया? जल्दी जल्दी में उसने क्या किया, वो ढक्कन लगाया पेन का। ठीक है, पेन का ढक्कन लगाया नहीं और रख दिया, और जा रहा है वो सेमिनार में। अब देखो, पूरा उसका जो है, पूरा पूरा ब्लू कलर का जो है पूरा सूट पे आ गया ऐसे करके। अब देयर वाज टू पार्ट्स, वन पार्ट दैट मेड द मिस्टेक, कि उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। देयर वाज अनदर पार्ट व्हिच वाज जजिंग, कि तुमने ऐसा किया क्या, यू आर सच केयरलेस, तुमको इतना सा भी अक्ल नहीं है, थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, तुमको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कम से कम, तुम नेक्स्ट सेमिनार के लिए जा रहे हो और तुम लगे पड़े हो उसको सबको ये देने में, साइन देने में, ऑटोग्राफ देने में। हैंग तो नहीं हो रहा हूं मैं? तो अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, सेल्फ कंपैशन इज अबाउट गेटिंग इन टच विद द बोथ द पार्ट्स। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पहले जो पार्ट जज कर रहा होता है पार्ट ए को, जिसने मिस्टेक की, मिस्टेक क्या हुआ, ही वॉज केयरलेस, कि उसने ध्यान नहीं रखा, ढक्कन लगाया। पार्ट बी को आई गॉट इन टच विद दैट पार्ट, आई गॉट इन टच विद दैट पार्ट एंड स्टार्टेड आस्किंग कि आप जो जज कर रहे हो पार्ट ए को, आपकी ऐसी क्या अनमेट नीड्स है जिसकी वजह से आप पार्ट ए को जज कर रहे हो। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने ये क्वेश्चन पूछा। देखो, मैंने कल बताया था ना, कल या जब भी, कि एवरी टाइम आई जज अदर्स, एवरी टाइम आई ब्लेम अदर्स, देयर इज सम नीड ऑफ माइंड विच इज नॉट बीइंग मेट। ये क्लैरिटी है। ऑल फॉर्म ऑफ जजमेंट्स, all form of blame, all form of criticism are alienated expression और tragic expression of my unmet needs। इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया? यदि मेरी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तभी हम दूसरे को जज कर रहे हैं। जब हमारी हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तभी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं। उसी को मैंने अंग्रेजी में बोल दिया कि ऑल फॉर्म ऑफ जजमेंट, all form of blame, all form of criticism are nothing but alienated expression of my unmet needs। अब क्या हुआ देखो, अब इसने पूछा, जो पार्ट जज कर रहा है पार्ट बी, पार्ट ए को, कि यार तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, थोड़ा सा भी तुम ये नहीं हो सकते थे केयरफुल, ध्यान नहीं रख सकते थे। सो उसने बोला कि मेरी क्या ऐसी नीड है जिसके वजह से ये झुंझला रहा है, जज कर रहा है। तो नीड था उसका टू बी मोर केयरिंग ऑफ माई सेल्फ and to give more attention to my own needs। I repeat, पार्ट बी की जो नीड थी, जिसकी वजह से वो पार्ट ए को जज कर रहा था, उसका था, अंडरलाइंग नीड्स था टू बी मोर केयरिंग ऑफ माई सेल्फ, टू हैव गिवन मोर अटेंशन टू माई नीड्स। अब क्या किया, ठीक है, पता चल गया। नाउ ही बिकेम कंपैशनेट टुवर्ड्स। देखो, द मोमेंट, एक चीज समझ लो, द मोमेंट यू गेट इन टच विद द नीड्स एंड द फीलिंग्स, जो फीलिंग्स आपकी शिफ्ट हो जाएगी, जो पहले ब्लेम की थी, जजमेंट की थी, क्रिटिसिज्म की थी, नाउ इट विल स्विफ्टली टर्न इनटू सेल्फ कंपैशन। द मोमेंट यू गेट इन टच विद द फीलिंग्स एंड द अंडरलाइंग नीड्स, योर फीलिंग्स विल शिफ्ट, राइट? एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ही स्टार्टेड मॉर्निंग, अब मॉर्निंग शुरू किया उसने, ग्रीविंग। ही स्टार्टेड ग्रीविंग अबाउट जो रूइंड सूट है, जिसमें दाग धब्बे लग गए हैं। ही स्टार्टेड ग्रीविंग अबाउट द अनकेप्ट पेन, सब चीज जो भी था उसके बारे में उसने ग्रीविंग शुरू की। अब ग्रीविंग प्रोसेस से क्या हुआ, वो जो बॉडी में टेंस था ना, टेंस हो गया था बॉडी जजमेंट की वजह से, वो धीरे 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 करके काफी बॉडी रिलैक्स हो गई, एंड द चार्ज जो थॉट कैरी कर रहे थे वो सारे रिलीज हो गए। नाउ ही बिकेम एट ईज विथ द जजमेंटल पार्ट। नाउ कमिंग एंड टू द पार्ट ए, पार्ट ए विच कमिटेड द मिस्टेक। मिस्टेक क्या थी, ही वॉज केयरलेस, ही वॉज केयरलेस। अब क्या था, इसकी नीड क्या थी,
पार्ट ए की नीड थी, he cared more for the values and needs of the others. पार्ट ए की नीड क्या थी? he cared more for values and the needs of others. now उसको once he got to know कि हाँ मेरी इस नीड की वजह से मैंने ऐसे किया. नाउ ही टुक द सीट, जो सेल्फ कंपैशन का सीट होता है ना, वहां पे बैठा. मेंटली समझो. हाउ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ बोथ द नीड्स? कैन आई टेक केयर ऑफ बोथ द नीड्स? when you sit on the seat of compassion, you become more resourceful. But when you become judgmental, you are not able to see the resources. Please understand it. When I am on the seat of compassion, when I am compassionate towards myself, I will be able to tap into the resources available with me. But the moment I become judgmental, the moment I blame others, all the resources, even when it will be lying around me, but I will not be able to tap into it. I will not be able to see it actually. अब क्या हुआ? वो उसको देखा कि कैन आई मीट माई बोथ नीड्स, कैन आई टेक केयर ऑफ माई ओन नीड्स टू बी मोर अटेंटिव एंड मोर केयरिंग, कि मेरी मेरी जो नीड्स हैं उनको मैं केयर कर सकता हूं और साथ साथ दूसरे की नीड्स को भी केयर कर सकता हूं. क्या है पॉसिबल है? तो आंसर आए यस. You should not get carried away to that so much extent while taking care of the needs of the others that you stop caring for your own self. ये कहां से आया? ये सेल्फ कंपैशन से आया. यहां से लर्निंग आई और उसके बाद जो है वो अगला सेमिनार उसका, उसको फर्क नहीं पड़ा कि उसमें दाग है, धब्बे हैं, जो भी है, आराम से उसने अच्छे सेशन. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया बात? सो अब देखो, there is a part of myself which is judgmental towards the part making the mistake. It needs more self compassion.